हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, टाइम एंड वर्क। इससे एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में इससे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डीआई भी आ सकता है। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और फिर बेसिक क्या है और हम लोग अपने तरीके से कैसे इसको कर सकते हैं। 18 men and 27 women together can complete a work in 12 days. 24 men and 15 women together can complete the same work in 18 days. 12 men and 15 women together can complete the work in how many days? अब देखो इसमें है कि 18 और 27 12 दिन में, 12 डेढ़ है 18, 15 डेढ़ है 22.5, 12 डेढ़ है 18। देखो अगर मैं इसको अप्रॉक्स से बनाता हूं तो ये हमारा है। क्या हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है ये अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इतना इजी वे में करना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि डीएसएम का यही कमाल है कि तुम्हें टाइम बहुत तुम्हारा बचाता है। अगर तुम लोगों ने अभी तक किसी ने डीएसएम के बारे में पूरा नहीं जाना है क्या, क्योंकि देखो हम लोगों का सारा मेथड जो है वो हम लोग जो भी यूज करेंगे मोस्टली हम लोग डीएसएम पर से बनाने की कोशिश करेंगे। और डीएसएम का अगर नहीं आइडिया हो तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक करके वीडियो है मेरा, इस वीडियो को जाके देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, तो जाके पहले बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक देख लेना, क्योंकि उसमें डीएसएम के सारे चीजों को मैंने ढंग से बताया हुआ है। टाइम एंड वर्क हम लोग करेंगे कैसे? तो देखो आजकल टाइम एंड वर्क एफिशिएंसी के तरीके से ही चल रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी बेस्ड रहेगा। एफिशिएंसी में हम लोग ये बोलते हैं कि टाइम और एफिशिएंसी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। एफिशिएंसी निकालना ये कई बार हम लोगों को खुद से निकालना पड़ता है। जैसे ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी इसी काम को 18 दिन में करता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि काम करते हैं कि लेट द टोटल वर्क, ठीक है, जो पूरा काम है इसको तुम मान लो 36। ये क्या होता है? ये तुम्हारा होता है एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम ले लिया तुमने। टोटल काम अगर 36 है तो ए अगर 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में ए कितना काम करता है? 36/12। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 18, 36/18 करोगे 2 काम करेंगे। तो दोनों को मिलके अगर करने की बात है तो दोनों मिलके एक दिन में 3 + 2 5 काम करते हैं। तो टोटल काम करने में इनको 36/5 7.2 डेज लगेंगे। ये तुम्हारा बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। अब है कि हम लोगों को अगर कुछ पेयर्स को जान लो, जैसे हम लोगों ने बोला 12 और 18 मिला दिया तो 7.2 डेज हो गया। इसी तरह से क्या होता है कि कुछ बहुत कॉमन है, 20 और 30 मिलाओगे तो ये 12 दिन में होता है। या ये बोल ले हम लोग कि 2:3 के फॉर्म में अगर रहेगा तो इसको 3 × 0.4 या 2 × 0.6 करोगे तो वो आ जाएगा। बट याद रखना कि 20 और 30 तुम्हारा 12 देता है। और अगर 1:2 वाले को करोगे तो वो तुम्हारा इसका 1/3 देगा, इसका 2/3 देगा। जैसे 5 और 10 का करोगे कि एक 5 दिन में करता है, दूसरा 10 दिन में करता है, तो मान लो कि काम तुमने बोला कि टोटल काम 10 है, तो ये 2 करता है और ये 1 करता है। तो 10 काम को दोनों को मिलकर करने में कितना टाइम लगेगा? 10/3। ये क्या है कि इसका 1/3 है, इसका 2/3 है। तो यही एक तुमको मेनली रहता है कि 2:3 में अगर है तो 0.4 ले लो, 1:2 के रेशियो में अगर है तो 1/3 लेके तुम्हारा काम चल जाएगा बड़े वाले फिगर का।
इसके अलावा भी अगर कुछ आता है तो हम लोग उसको देख लेंगे, कि सारा याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आता है इसलिए मैंने बोला कि ये तुम याद कर लो। और इसके अलावा और क्या, इसके अलावा कह लो कि टाइम एंड वर्क में अगर तुमने एफिशिएंसी से करना सीख लिया तो टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं है। कुछ आदमी आया, कुछ आदमी गया, देख लेंगे, ठीक है। करना हमें एफिशिएंसी निकाल के ही है, या फिर कई बार हम लोग परसेंटेज निकाल के करते हैं कि ए मान लो 20 दिन में काम करता है, ठीक है, बी कह लो कि 35 दिन में काम करता है या 36 दिन में काम करता है। मान लो कि ये दे दिया कि ए 20 दिन में काम करता है, बी 36 दिन में काम करता है, दोनों मिलके 5 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ दिया, बी को कितना टाइम लगेगा। हम लोग बोलते हैं 5 दिन ए ने किया ना, 5 दिन में ए 25% काम खत्म कर दिया, 20 का 1/4 काम 5 दिन में खत्म हो गया, 3/4 काम इसको करना है, तो 3/4 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, सॉरी 36 दिन है ना, 36 का इंटू 3/4, तो ये तुमको 27 दिन लगेगा। 27 दिन में 5 दिन तो ऑलरेडी काम कर चुका है, तो इसको और कितना दिन टाइम लगेगा, 22 दिन लग जाएगा। तो कई बार हम लोगों को जब इजी पड़ता है तो परसेंटेज कर लेते हैं, सिर्फ समझ लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पर हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। भाई ए 20 दिन में करता था, 5 दिन काम किया, तो इसने 25% काम खत्म कर दिया, 75% काम बी करेगा, बी को 100% काम करने में 36 दिन लगते हैं, तो 75% काम करने में 3/4 27 दिन लगेंगे। 27 में 5 दिन ये ए के साथ काम कर चुका है, इसके बाद 22 दिन तक और काम करेगा। तो ये एक जो है 2 कॉन्सेप्ट पर हम लोग पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क बनाने की कोशिश करेंगे। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। A can do a piece of work in 25 days, B can do it in 20 days. They started the work together, but A left 5 days before the completion of the work. The work has finished him. अब देखो कि ऐसे क्वेश्चन में, पहले वाले में तो मैंने तुमको बता दिया था कि वो बिगिनिंग वाला था, अब ये बोल रहा है कि नहीं, काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी के 5 दिन किसने काम किया, आखिरी के 5 दिन तुमको बी ने काम किया, उसके अलावा इन दोनों ने मिलके किया था। चलो अब आता है कि ये 25 दिन करता है, ये 20 दिन करता है। अगर काम तुमने 100 ले लिया कि 100 यूनिट टोटल वर्क है, तो ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। अब ये बोल रहा है कि आखिरी के 5 दिन केवल बी ने काम किया, तो इसका मतलब बी ने 25 काम अकेला किया। अगर बी ने 25 काम अकेला किया तो इसका मतलब ये हो गया कि 75 काम ए और बी ने मिलके किया। ए और बी मिलके एक दिन में 5 + 4 9 काम करते हैं। तो एक्चुअल में जो है काम कितने दिन में फिनिश हुआ, अब ये देख लो, 75/9 करोगे, 9 × 8 = 72, 3/9 या 8 1/3, 8 1/3, और 5 दिन तो लास्ट में बी ने किया था। 8 1/3 दोनों ने किया और 5 दिन बी ने किया, तो 13 1/3 दिन पूरा लगा हमको, 13 1/3, क्योंकि 8 1/3 तुम्हारा दोनों ने साथ मिलकर 75 काम किया और 25 काम बी ने अकेले किया। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, जब भी कोई बोले कि भाई काम खत्म होने के पहले इतना छोड़ दिया, ठीक है ना, उतना दिन उसका निकाल लो, बाकी मिलकर दोनों का कर लो। सबसे इजी तरीका यही है। 8 girls, 12 boys can complete the work in 4 days if one boy alone completes the work in 60 days. ठीक है, then in how many days a girl will be able to finish the same work alone? के हिसाब से तो मे भी लॉजिक पर आते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर हम लोगों को दोनों चीजों को देख लेते हैं, अगर हम लोग प्योर लॉजिक पर चलते हैं तो ये हो रहा है कि 60 दिन जो है तुम्हारा 60 दिन में एक लड़का करता है, तो 12 लड़का कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। तो
तो 12 लड़का अगर 5 दिन में करेगा क्या, तो 4 दिन में 80% काम तो लड़कों ने किया, 20% काम लड़कियों ने किया। 20% काम कितने लड़कियों ने किया? 8 लड़कियों ने 4 दिन में, 32 दिन में। तो 100% काम अगर लड़की को करना होगा तो 32 इंटू 5 160। यही चीज मैंने कैलकुलेट करके इसको मारा था कि ये मेरा ऑप्शन होना चाहिए। परसेंटेज पे मैं गया था क्या, 8 चौके 32 होगा, 80 कर रहा है तो 32 का मल्टीपल मेरे पास एक ही आ रहा था। इनफैक्ट 160 में दूसरा भी था कि भाई 8 लड़कियां हैं, 4 दिन है, 8 चौके 32, तो 32 के मल्टीपल में किया आ रहा था, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये होना चाहिए क्या। चेक कर लिया हम लोगों ने, ये हो भी गया। इसको हम लोगों ने परसेंटेज टर्म में किया है। अब अगर तुम इसको करना चाहो कि मैं एफिशिएंसी वाइज कर लूं कि नंबर ऑफ वर्क पर डे के हिसाब से कर ले, चलो तब भी कर लेते हैं। एक लड़का 60 दिन में करता है, तो 8 लड़की 12, मान लो कि हम लोगों ने काम ले लिया 600 या 120 ही ले लो, ठीक है। 8 गर्ल 12 बॉय 4 दिन में 120 काम करते हैं, एक दिन में 30 यूनिट काम करते हैं। 8 लड़कियां और 12 लड़के मिलके एक दिन में 30 यूनिट काम करते हैं। हम लोगों ने 120 यूनिट पूरा काम ले लिया है। अब आता है कि एक लड़का जो है 60 दिन में काम करता है। तो एक लड़का जो है 60 दिन में अगर काम करता है तो 120 काम करने में, 120 काम अगर करेगा तो लड़का 60 दिन में खत्म करता है। टोटल काम तुम्हारे पास 120 दिन है, तो लड़का एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो अब हो गया कि 8 गर्ल्स प्लस 24 यूनिट इजकल टू 30। तो 8 गर्ल्स कितना काम कर रही हैं? 30 माइनस 24, 6 काम कर रही हैं। एक लड़की कितना काम करेगी? 6/8 यूनिट। टोटल काम मेरे पास कितना है? 120। 120 काम को 6/8 के हिसाब से अगर करेगी तो कितना टाइम लगेगा? 6 इंटू 20 160। अब देखो इसमें जबरदस्ती का कितना टाइम लग गया, फालतू का उलझ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए परसेंटेज परफेक्ट था। मैं एक बार फिर से परसेंटेज वाले फॉर्म में बताता हूं ताकि एक्सपर्टीज आ जाए। देखो क्वेश्चंस को दोनों तरीकों से बताने का मेरा पर्पस ये है कि तुम इस तरीके से कर सकते हो, तुम्हें आता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह तरीका इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट वे है। हम लोगों ने इसमें बोला था कि भाई 12 लड़के और 8 लड़कियां मिलकर 4 दिन में करती है। एक लड़का, 1 बॉय कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। तो 12 लड़के कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। अगर 12 लड़के 5 दिन में करेंगे और 4 दिन तक 12 लड़के काम किए, तो इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया? 80% काम तो बॉयज ने कर दिया। तो 20% काम गर्ल्स की है। 20% गर्ल्स अगर की है तो कितने इसमें? 8 लड़कियां और 4 दिन, तो 32 लड़कियां मुझे लग गई। अगर एक दिन की बात करूं तो 32 लड़कियां लग गई, 20% काम हुआ। तो अगर 100% काम करना है तो 20 इंटू 5 32 इंटू 5 160 दिन। ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने बोला कि हम लोग 2 तरीके से करेंगे, परसेंटेज एंड नंबर ऑफ वर्क। जहां पर जो सूट करेगा हम लोग उसको यूज कर लेंगे। A and B together can complete the work in 36 days. B and C together can complete the work in 45 days, and A, B, C together can complete the work in 24 days. In how many days A and C together can complete the work? अब इसमें देखो कि तुम्हारा 36, 45 और 24, इसका एलसीएम निकाल लो।
अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या निकालोगे, 45 चौके करोगे तो 180 आएगा, 36 पंचे आएगा, लेकिन इसमें फंस जाएगा। तो हम लोग 360 ले लें। 360 अगर लेते हैं तो a प्लस बी, ये मेरा 10 काम करता है एक दिन में। बी एंड सी, यही लिख लेता हूं, a प्लस बी 10, बी प्लस सी तुम्हारा 45 दिन, तो 45 का मतलब हो गया 8, और a प्लस सी 24 दिन, इसका मतलब हो गया 15, नहीं a प्लस बी प्लस सी ना, a प्लस बी प्लस सी 15। अब बताओ कि तुम्हारे पास b प्लस सी 8 दिन में करता है, तो b और c मतलब 8 काम करता है एक दिन में, a प्लस बी प्लस सी 15 काम करता है, a प्लस बी 10 काम करता है। तो अगर a प्लस बी 10 काम करता है तो c कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अगर c 5 काम कर रहा है तो b कितना काम करेगा, 3 करेगा। क्या, अगर ये 3 करेगा क्या, तो a कितना काम करेगा, 7 करेगा। सारा निकल गया। देखो a प्लस बी प्लस सी 15, हम लोगों ने बोला b प्लस सी 8 है, तो a मेरा 7 हो गया। a प्लस बी 10 है, a प्लस बी हटा दिया तो c मेरा 5 आ गया, और 7 और 5 निकल गया तो तुम्हारा 3 बच गया। अब तुम्हारे पास ये निकल गया। अब ये बोल रहा है कि a और c मिलकर कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो a और c मिलकर 7 प्लस 5 12 काम करते हैं, तो 360 बटे 12 करोगे तो 30 दिन में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा परेशान नहीं होना है, पूरा यूनिट निकाल लो, पर डे का काम निकाल लो, तुरंत बन जाया करेगा। A alone completes the work in 80 days, B alone 64 days, and C alone 160 days. A, B and C started the work together. After 20 days A left and B left the work 15 days before completion of the work. In how many days the work is completed? अब अगर इसमें हम लोग सबका निकाल लें तो मुझे पता है कि A ने 20 दिन काम किया है, क्या, और B ने अकेले 15 दिन काम किया है, B ने 15 दिन अकेले काम किया है, और रिमेनिंग काम जो था, ठीक है, रेस्ट काम जो था वो तुम्हारा B और C ने मिलके किया है। अब ये जितना दिन आ जाएगा उतना दिन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोगों को निकाल लें कि 80, 64 और 160 में तुम्हारा एलसीएम क्या आता है। 80, 64 और 160 में अगर तुम एलसीएम लेने के लिए जाओगे तो 320 अगर लोगे तो ए बेसिकली ए कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। टोटल हमने 320 यूनिट वर्क लिया। 64 वाला 5 काम करेगा। सी जो है, सी तुम्हारा 160 में करता है तो सी 2 काम करता है। अब ये बोल रहा है कि ए ने 20 दिन काम किया तो ए ने एक्चुअल में 80 काम कर लिया। बी लेफ्ट द वर्क 15 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ओके, तो सॉरी ये गलत लिखा गया। सी लास्ट में 15 दिन अकेले काम करता है। भाई बी 15 दिन पहले निकल गया तो लास्ट वाला जो तुम्हारा 15 दिन था वो सी बेचारे ने अकेले किया। तो सी 15 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम। 110 काम इन लोगों ने किया है, बाकी काम बी और सी ने मिलके किया है। काम है कितना, 320 माइनस 110, तुम्हारे पास काम बच गया 210। ये तुम्हारा किसने किया है, बी और सी ने मिलके। बी और सी कितना काम करते हैं, 5 और 2 7 काम करते हैं। तो इसका मतलब बी और सी ने 30 दिन काम किया है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा, कैसे भाई, बी और सी ने 30 दिन तो काम किया साथ में, ठीक है, और 15 दिन सी ने इसके बाद अकेले काम किया। इसीलिए 30 प्लस 15
45 दिन तुम्हारा लगा। ए का हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया कि ए तो 20 दिन काम करके ए को तो छोड़ दो, ए ने 20 दिन काम किया ना, उसका काम निकाल दो। तो हम लोगों ने बोला ए का 80 काम निकाल दिया, क्या, और फिर अच्छा ये सी था, सी ने 15 दिन किया था, तो वो हम लोगों ने बोला कि मैं 15 दिन में ये 30 काम करेगा। तो हम लोगों ने टोटल 110 काम इन लोगों ने अकेले अकेले किया है, ए ने अकेले किया है और सी ने बाद में अकेले किया है। तो 110 काम निकल गया, बच गया 210 काम जो कि बी और सी ने मिलके किया है। बी और सी मिलके 7 काम करते हैं एक दिन में, तो बी और सी ने 30 दिन किया होगा, तो 30 + 15 45 दिन में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा प्री लेवल का नहीं है, या प्री में अगर आएगा भी तो पीओ वाले में आएगा। आरआरबी में, ये क्लिनिकल में तुम्हारा ये क्वेश्चन मेंस के लिए परफेक्ट था। तो ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 32, 24 एंड 30 डेज। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो 32, 24 और 30 का अगर एलसीएम लोगे तो क्या लोगे, 480, 32 में फिर मामला अटकेगा। 960 ले लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, 960 इजी रहेगा। अगर 960 लेते हो तो ए इसका मतलब एक दिन में 30 काम करता है, बी 40 काम करता है और सी तुम्हारा 32 काम करता है। बोलता है कि अब बी जो है 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है, ये -12 डेज काम करता है, सी 6 दिन कम काम करता है और ए पूरा काम करता है। इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क कंप्लीटेड। देखो हम लोगों ने टोटल काम लिया है 960 यूनिट। ये तो कुछ भी लोगे तो जीरो देगा, ये तुमको देखना पड़ेगा कि 32 काम कर रहे हो, ठीक है, तो 6 दिन किसमें से घटाओगे कि 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो देगा, अदरवाइज फिर तुम्हारा आंसर आएगा नहीं। तो यहां पर अगर देखो तो ये एक अकेला है, 16 - 6 अगर करूंगा तो 10 आएगा, तो ये मेरा 10 दिन तक काम करेगा, तो मेरा काम हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम लोगों को करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि अगर 16 दिन काम किया है तो 16 दिन ये पूरा काम करेगा, तो 16 या 480। ये देखोगे 16 - 12 4 दिन काम करेगा, तो ये काम करेगा तुम्हारा 160। ये 16 - 6 10 दिन काम करेगा, 320। देख लो तुम्हारा 960 आ रहा है कि नहीं, 8 2 10 6 16 5 1 6 3 9 आ गया। तो ये तुम्हारा, इसमें जो कॉमन सेंस तुम्हें अप्लाई करना था ये था कि भाई 32 ये ऑड फिगर है, 32 के हिसाब से देख के चलना। Raj alone completes a piece of work in 10 days. Well and Yukta together complete the same in 8 days. Yukta and Raj 5 days. In how many days will Well alone do the work? फिर वही तुमको सबका करना पड़ेगा, 10, 8 और 5, 40 ले लेते हैं। अगर 40 पूरा काम लोगे तो राज 10 दिन में करता है, तो राज एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। V + Y 8 दिन, तो V + Y एक दिन में 5 काम करता है। Y + R 5 दिन में, R + Y एक दिन में 8 काम करता है। अब R 4 काम करता है, तो Y कितना काम करेगा, 4। तो Y 4, अगर Y 4 है तो V कितना करेगा, 1। टोटल काम 40 है। वेल एक दिन में 1 काम करता है, टोटल कितना टाइम लगेगा, 40 डेज। क्या, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो करते चलो। A alone completes the work in 15 days. B 30 days. A started the work and after 6 days B joined. In how many days the total work completed? A 15 दिन, B 30 दिन। तो मान के चलो कि A जो है एक दिन में 2 काम करता है और B एक दिन में 1 काम करता है, और टोटल काम मेरे पास 30 है, 30 यूनिट काम मेरे पास है। अब आता है कि A ने काम स्टार्ट किया 6 दिन के बाद। 6 दिन में A ने 12 काम कर लिया। 6 दिन में A ने 6 × 12 12 काम कर लिया। बच कितना गया,
30 माइनस 12, 18 काम तुम्हारे पास बच गया। 18 काम को मिलके ये साथ में करेंगे, 18/2 + 1 3, 6 दिन और लगेंगे। काम करने में कितना टोटल टाइम लगा? 6 और 6 12 दिन। ठीक है भाई, जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तब उनको, उसके पास काम करने के लिए मात्र 12 बचा हुआ है, सॉरी 18 बचा हुआ है, क्योंकि 12 काम तो 6 दिन में ए ने कर दिया। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 काम कर दिया, बच गया मेरा 18। 18 काम दोनों मिलकर करेंगे, 2 + 1 3, तो ये तुम्हारा 6 दिन में काम हो जाएगा। 50 men can do a piece of work in 40 days. They started the work. After some days, 10 men left the work. Remaining work will be completed in 40 days. Find after how many days 10 men left from the work. देखो टोटल काम तुम्हारे पास 50 × 40 2000 आदमी का है, तुमको चाहिए। अब बोल रहा है कि कुछ दिन के बाद 10 आदमी ने काम छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास आदमी कितना है? 40 आदमी है, 40, और काम 40 दिन में खत्म हो गया। इन लोगों ने 40 आदमी ने 40 दिन तक काम किया। टोटल काम इन्होंने कितना कर दिया? 1600। तो जो डिफरेंस है ये 400 यूनिट का काम ये किसने किया? ये 50 लोगों ने मिलके किया था, जिसके बाद 10 लोग चले गए। तो 400 काम 50 आदमी कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। तो इसका मतलब 8 दिन के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ा था। एकदम सिंपल है। 50 × 40 2000 आदमी का मेरे पास काम है। 10 आदमी चले गए तो बच गया 40 आदमी। वो 40 आदमी 40 दिन में काम खत्म करते हैं। तो 40 आदमी 40 दिन में तो 1600 ही हुए। मेरे पास 2000 का काम था, तो 2000 - 1600 400। ये 400 इन 50 लोगों ने किया था। 50 लोगों को 400 करने में 8 दिन का टाइम लगेगा। A and B can complete the work in 24 and 16 days. अगर तुमने 48 टोटल यूनिट ले लिया तो A तुम्हारा करेगा 2 और B करेगा 3। They started the work together. After 6 days B left. In how many days A alone complete the remaining work? अब 6 दिन तक इन्होंने काम किया था। टोटल काम तुम्हारे पास 18 है, ठीक है। 6 दिन में इन्होंने -6 × 5 30 काम कर दिया, बच गया 18। 18 काम को बी अकेला करेगा, एक दिन में 3 करता है, तो बी को 6 दिन लगेंगे। अच्छा, ए के लिए पूछ रहा है, सॉरी, ए को 9 दिन लगेगा, क्योंकि 18 काम बच गया। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 18/2 करोगे तो 9 काम 9 दिन लगेंगे ए को कंप्लीट करने में। तो बिल्कुल सिंपल सा है। चलो, A completes 1/3 of the work in 20 days and B completes half of the work in 15 days. तो पूरा का कर लो। A 30 दिन में पूरा काम करता है, हाफ ये भी 30 दिन में काम करता है। अगर दोनों 30-30 दिन में करते हैं तो 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक और चीज जो बताना रहेगा, तो कई बार तुमको जरूरत पड़ सकता है, अगर तुमको दिया हुआ हो दोनों का कि A 10 दिन में काम कर सकता है और B 15 दिन में काम कर सकता है, दोनों मिलके कितने में करेंगे? तो 10 × 15/10 + 15, तो ये तुम्हारा 150/25 6 दिन में हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि एक 30 दिन में करता है, दूसरा 30 दिन में करता है, तो 30 × 30 डिवाइड बाय 30 + 30, तो 900/60 15। ये एक फॉर्मूला है जो कि तुमको कहीं पर यूज करने के लिए मिल जाएगा। हम लोग चूंकि परसेंटेज और उसमें यूनिट पे चले जाते हैं तो बहुत कम जगह पर यूज करते हैं, लेकिन चलो जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गए तो बना सकते हो। तो यहां पर क्या था कि यहां प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था इसको तुमको कन्वर्ट करने में। 1/3, ओके, ये तो हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। 1/3 20 दिन में करता है, तो ये 60 दिन में करेगा। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया। 1/3 20 दिन में, तो टोटल ये 60 दिन में, हाफ 15 दिन में, तो टोटल 30 दिन में। अब अगर मुझे इसके हिसाब से निकालना होगा तो 60 × 30/60
60 प्लस 30, तो ये तुम्हारा हो गया 1800 बटे 90, मतलब 20 दिन। या जो मैंने पहले बोला था कि अगर 2:1 के रेशियो में हो तो 1/3, ठीक है, तो 60 का 1/3 20 दिन। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब तुम लोग इस पर आओगे, इस पर नहीं जाओगे, सीधा बोलोगे सर 3:2 है तो 40% मार देंगे, 2:1 है तो 1/3 मार देंगे, तो 60 का 1/3 20 तुम्हारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बोला था कि 21 दिन इसका आंसर होगा। लॉजिक क्या था वो पहले बताओ था। 18 मैन 27 वुमेन, इसको लगता है 12 दिन। 12 मैन 15 वुमेन, मैंने बोला कि ये इंटू 1.5 है, ये करोगे तो इंटू 1.5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो मेरा टाइम लगेगा इंटू 1.5 से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इंटू 1.5 18 होता है, तो 18 तो आएगा नहीं, 18 से ज़्यादा चाहिए, ये सब बहुत दूर था, तो मैंने बोला ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो ये क्वेश्चन टेढ़ा होगा, ये मेंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा होगा क्योंकि फिगर सारे अटपटे हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि फिगर्स को अपने हिसाब से लिख लेते हैं। 18 पुरुष 27 महिला, हम लोग इसको काट लेते हैं 9 से, 9 दूनी 9 तिया। तो चूंकि यहां पर तुमने 9 से डिवाइड किया तो यहां तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास हो गया 2 मैन प्लस 3 वुमेन 108 दिन में काम करती है। इसको तुम 3 से काट लो, 8 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 मैन प्लस 5 वुमेन 54 डेज, ये मेरा डेज है। एफिशिएंसी की बात करूं अगर मैं, तो इसका डबल है ये, तो ऐसा कर लो कि टोटल वर्क 1080 पकड़ लो, तो इसको कर दो कि ये एक दिन में 10 काम करता है और ये एक दिन में 20 काम करता है यूनिट। अब इसको अगर हम लोग करना चाहें तो देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसको मैं सिर्फ नीचे लिख लेता हूं, इसको नहीं करता हूं। 8 मैन प्लस 3 4 जा 12 वुमेन, और 4 से मल्टीप्लाई कर तो ये तुम्हारा हो जाएगा 40। अब घटाओगे तो 7 वुमेन तुम्हारा हो गया 20 काम करता, तो एक वुमेन जो है 20/7 यूनिट काम करेगी। ये आ गया भाई। हम लोगों ने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 10 चौके 40, हमने घटा लिया तो 12 - 5 7, 40 - 20, तो वुमेन का जो आएगा 20/7 आ जाएगा। अब हम लोग मेन का निकालें। मेन के लिए क्या करो कि 8 मैन 5 वुमेन, तो इसको 15 कर लेते हैं। देखो वो मेन का अगर निकालना होगा तो इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं। 10 मैन प्लस 15 वुमेन, 5 से किया है तो ये 50 यूनिट काम हो जाएगा। इसको अगर 15 करेंगे तो 24 मैन प्लस 15 वुमेन, 20 या 60 हो गया, तो ये क्या हो गया, घटाओगे तो 14 मैन 60, एक आदमी 60/14, ये तुम्हारा आ गया, या 30/7 जो भी कर लो। अब तुमको क्या है कि तुम्हारे पास आदमी कितने हैं, 12 आदमी हैं, तो 12 इंटू 30/7 कर लेता हूं, तो मेरे पास 12 मैन का जो आ गया, ये मेरे पास आ गया 12 इंटू 30, 360/7 यूनिट काम ये करेंगे, ठीक है। और 15 वुमेन 20/7 इंटू 15 करोगे तो ये तुमको देगा 3,
ओ सॉरी, ये गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने, ये तो 10 होगा। बोल फिगर क्यों नहीं आ रहा। देखो ये तुम्हारे घटाओगे, ठीक है, तो 24 में से 10 गया 14, और ये तुम्हारा 60 में से 50 गया 10, तो मेन का जो आएगा वो 10/14 आएगा या 5/7 आएगा। तो 5/7 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 60/7, और ये आ जाएगा तुम्हारा 300/7। तो टोटल कितना आ गया 360/7। टोटल काम मेरे पास था 1080, इसको मैं 360/7 करूंगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा, 36 दिया 108, 3 सते 21। सोचो इसको कितना टाइम लगा, जिसको हम लोगों ने देख के ही बोला था कि ये हमारा आंसर है। इसलिए बोल रहा हूं कि डीएसएम पे मास्टरी करोगे तो बहुत तुम्हारा टाइम बचेगा। मेंस ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में तो टाइम मुझे बचाना है। A alone completes the work in 32 days and A and B together can complete the work in 18 days. B started the work and after 12 days left the work. In how many days A alone completed the remaining work? A 32 दिन में, A और B 18 दिन में। क्या करोगे 32 इंटू 18, ठीक है, 32 इंटू 18 ही ले लो, क्यों फालतू का ये करना है। तो A अगर टोटल वर्क मेरे पास 32 इंटू 18 यूनिट वर्क है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 32 दिन लगता है, तो ए एक दिन में 18 काम करेगा। ए और बी एक दिन में 18 दिन में करता है, तो एक दिन में 32 काम करेगा। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 32 माइनस 18 14। तो जैसे ही हम लोगों ने कैलकुलेशन का अधूरा छोड़ा, मेरा तुरंत बन गया। अब आता है कि तुम्हारा निकल गया, टोटल काम हमने ले लिया है। अब ये बोल रहा है कि B started the work and after 12 days left the work. In how many days A alone completed the remaining work? तो B ने 12 दिन तक काम किया, तो B ने 14 इंटू 12 काम किया। क्या, तो रिमेनिंग वर्क को तुम्हारा ये किया था। अब मुझे रिमेनिंग वर्क पे जाना पड़ेगा। क्या, ये मेरा 32 इंटू 18 है, इसको अगर मैं 12 के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 12 इंटू 48। क्या किया मैंने, 8 4 6 3 या 16 2 6 3, 6 दूनी 12, 16 तिया 48। अब मुझे घटाना है, तो क्या हो गया 48 इंटू 12 माइनस 14 इंटू 12, ये हो गया 48 माइनस 14, 34 इंटू 12 काम मेरे पास बचा हुआ है, जो करना किसको है, ए को। 34 इंटू 12 काम ए अकेले करेगा, ठीक है, 6 दूनी 6 तिया, तो ये तुम्हारा आ गया 68/3। 68/3, तो ये तुम्हारा 22/2/3 आ गया। थोड़ा लेंथी था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी रखा कि पहला वाला हम लोगों ने 32 इंटू 18 को रख लिया, तो 18 और 32 आ गया, तो 14 मेरा बी का आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला 14 इंटू 12, 32 इंटू 18 कैलकुलेट करूं, 14 इंटू 12 कैलकुलेट करूं, इसको हम लोगों ने 12 इंटू 48 लिखा, 34 इंटू 12, फिर हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया, 34 इंटू 12/18 कर लिया, मेरा 68/3 आ गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट जो है आधा छोड़ना सीखो। कभी भी कैलकुलेशन हम लोग पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो तुमको डबल मेहनत करवाता है। 20 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 26 डेज, ठीक है, तो तुम्हारे पास काम 20 इंटू 32 के हिसाब से, 20 इंटू 26 के हिसाब से है। 32 boys started the work and after X days, 8 more boys joined the work and completed the remaining work in 7 days. Find the value of X. 32 ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, और 8 ने और ज्वाइन कर लिया, तो बेसिकली बाद में इसके पास हो गया 40, और 40 लोगों ने 7 दिन, 40 बच्चों ने 7 दिन काम किया, तो ये मेरा आ गया 520, और 40 इंटू 7 आ गया 280। तो ये जो डिफरेंस है, ये 32 बच्चों ने X डेज तक किया था, ये डिफरेंस निकाल लो पहले। ये आ गया तुम्हारा
240। तो ये 240 काम जो है 32 बच्चों ने किया था x डेज में। तो 240/32 करोगे, 32 इंटू 15 करते हैं तो ये मेरा 480 देगा। तो 7.5 करोगे, ये आ जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। Bala and Rahul together can do a work in 9 days, whereas Bala alone can do it in 12 days. If Vinay alone can do the same work in 45 days, then find the ratio of efficiency of Rahul to Vinay. 9 और 12 हम लोग काम कितना रख लें, फिर 45 भी है। 45 भी है तो 90 करोगे, 180 ले लो, क्योंकि 90 करोगे तो फिर इधर 7.5 आ जाएगा। टोटल वर्क तुम्हारे पास 180 यूनिट आ गया। 9, 12, 45 एलसीएम लोगे 180 आ गया। 9 वाला जो है बी प्लस आर, ये कर रहा है 20 काम, 180/9। बाला एलोन 12 दिन, बाला कर रहा है तुम्हारा कितना, 180/12 15। तो बाला अगर 15 कर रहा है तो आर कर रहा है 5, क्योंकि बी प्लस आर 20 करता है। विनय कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। विनय एक दिन में करता है 4, 180/45 करोगे 4। तो राहुल और विनय का तुमको पूछ रहा है, तो 5 और 4 तुमने तो निकाल लिया है डायरेक्ट एफिशिएंसी, तो इसमें तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही निकाल लिया, एफिशिएंसी पूछ रहा है। टाइम अगर पूछता तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। A alone can complete a work in 36 days. Ratio of efficiency A and B is 7:6. If A and B together started the work and after 12 days A left the work, in how many days B alone completed the remaining work? A 36 दिन में करता है, ठीक है, 7/6 का है, तो A अगर 36 दिन में काम करता है तो B 42 दिन में करेगा, क्योंकि 7 और 6 का रेशियो है। काम की बात करो तो ये बोल दो कि ये 7 है और ये 6 है, तो यही मेरे पास टोटल वर्क आ गया। A and B together started the work and after 12 days A left the work. In how many days B alone completed the remaining work? अब हम लोगों ने ये बोला था कि भाई A 7 काम करता है एक दिन में और B 6 काम करता है, ये तुमको टाइम लगता है, टोटल काम ये है। अब ये बोल रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर 12 दिन काम किया, तो 12 दिन में 12 इंटू 13 काम खत्म हो गया होगा। 12 दिन में, ठीक है, 12 इंटू 13 काम खत्म हो गया मेरा। रिमेनिंग वर्क तुम्हारा बी ने किया है। टोटल काम जो तुम्हारे पास है वो है 12 इंटू 21। टोटल काम मेरे पास, ठीक है, 12 इंटू 21 है। तो मुझे अगर इसमें से इसको मैं घटाऊंगा, क्या, तो मेरे पास बच गया 12 इंटू 8 काम। और ये बी कर रहा है, बी एक दिन में करता है 6 काम, तो इसको लगेगा 16 दिन। हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशन कम किया और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि देखो ए 36 दिन में करता है और इसका एफिशिएंसी 7:6 है, तो ये अगर 36 है तो ये 42 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 7:6। तो देखो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा वो कम दिन में काम करेगा, तो ए ने 36 दिन में काम किया तो बी ने 42 दिन में काम किया। ये 7 काम करता है, ये 6 काम करता है। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, ये दोनों मिलकर 13 काम करते हैं एक दिन में, इन लोगों ने 12 दिन तक काम किया था। और ये टोटल काम जो है 42 इंटू 6 या 12 इंटू 21 है, तो 12 इंटू 21 माइनस 12 इंटू 13 किया तो 12 इंटू 21 माइनस 13 8 आ गया। और ये काम बी करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, 6 दूनी 12, 2 8 16 दिन उसको लग जाएगा। A alone completes the work in x plus 8 days. B alone completes the work in x minus 2 days. If A and B together can complete the work in x minus 10 days, find the value of x.
यहीं से ले लो कि किसमें तुम 2 घटाओगे और 8 जोड़ोगे तो सिंपल फिगर देगा। तो इसमें तुम्हारे पास 2 है, 12 8 20 और 22 8 30। तो ये अगर मैं लेता हूं तो ये है मेरे पास 20 और 10, और ये अगर लेता हूं तो ये है मेरा 30 और 20। अब ये बोल रहा है कि x माइनस 10 डेज में, तो ये तो 2 दिन में थोड़ी करेगा, तो ये तुम्हारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, 22 तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी हम लोगों ने देखा हुआ है। ए लोन तुम्हारा x प्लस 8 डेज, तो ए अगर 30 दिन में करता है, बी कंप्लीट्स द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे काम। x माइनस 10, तो 22 माइनस 10 12, तो तुम्हारा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, A can complete the work in 24 days, B and C 16 days and A and C 12 days। 48 ले लो टोटल वर्क। तो 48 अगर लोगे तो A तुम्हारा एक दिन में 2 काम करता है 24 दिन में, B प्लस C 16 दिन में, तो B प्लस C एक दिन में 3 काम करता है, A एंड C 12 दिन, तो A प्लस C तुम्हारा 4 करता है, A 2 करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि A ने 2 किया तो C ने 2 किया, और C ने अगर 2 किया तो B ने भी 2 किया। क्या हो गया इसको, चलो A ने 2 किया, B ने, C ने अगर 2 किया तो B 1 करेगा। देखो C ने A 2 करता है तो C 2 करेगा, C अगर 2 करेगा तो B 1 करेगा। ये तुम्हारा निकल आया। अब आता है कि B अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। B 1 करता है 48, तुम्हारे पास काम है 48 दिन में पूरा करेगा। तो ये सब नॉर्मल वे में लेके आराम से बना सकते हो। क्या हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बोला कि 48 हम लोगों ने पूरा पकड़ लिया, तो A का तुम्हारा 2 निकला, B और C 16 दिन में करता है तो 3 निकला, A और C 12 दिन में 4, तो A तुम्हारे पास A 2 है तो 4 करता है, तो C भी मेरे पास 2 आ गया, और C अगर 2 आ गया तो B मेरे पास 1 आ गया। तो जब वहां पर करोगे एग्जाम में तो यही तुम्हारा तरीका होगा। और ये अगर 1 है, टोटल हमने तो 48 पकड़ा ही है, तो मेरा 48 आंसर है। तो एग्जाम में तुम्हारा यही वे आउट होना चाहिए करने का। A alone 24 days, B alone 40 days, A and B 75% of efficiency, then in how many days A and B together can complete the work? हाँ, अगर 75% एफिशिएंसी के हिसाब से देखो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो फुल एफिशिएंसी के साथ 15 दिन लगता, 75% एफिशिएंसी के साथ 20 दिन लगेगा। ये तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पकड़ के बोला कि हम लोग देख लेते हैं। अब अगर हम लोग यहां से करें A 24 B 40, तो हम लोग कितना ले लें, 120 ले लें टोटल यूनिट। तो A मेरा कर रहा है 5 दिन में, B करे, A एक दिन में 5 काम करता है, B एक दिन में 3 काम करता है, तो A प्लस B 8 काम करता है। 120 काम तुम्हारे पास टोटल है, 120 बटे 8 करोगे तो 15 हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी तुमने 75 कर लिया तो अब तुम्हारे पास एफिशिएंसी आ गया 6, तो 120 बटे 6 करोगे तो 20 दिन लग जाएगा। जो मैंने बोला था कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 15 दिन फुल एफिशिएंसी और 20 दिन 75% एफिशिएंसी पे। A alone completes the work in X days, B X minus 10 days, A and B together can complete the work in 12 days। ये तो हम लोगों को रट गया है, ये 30 और ये 20 तभी 12 होता है ना, तो ये तो आराम से मार लोगे। देखो यही फायदा होता है, जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो तुमको पता है कि ये तुम्हारा रटा हुआ है। A, B and C together can complete the work in 20 by 3 days,
ए एलोन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 90 डेज। 60% अगर 9 डेज में कर रहा है तो ए को टोटल टाइम लग रहा है 15 दिन। ए को 15 दिन लगेगा। बी 80% 16, तो बी को 20 दिन लगेगा। इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कंप्लीट्स 20% ऑफ द वर्क। ए, बी और सी 20/3 दिन में काम करते हैं। हम लोग यूनिट निकाल लें क्या? तो 15 है और 20 है, 300 ही ले लेते हैं। टोटल 300 यूनिट है। तो ए करता है 20 काम, बी करता है 15 काम। सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है 300/20/3, तो ये तुम्हारा 45 काम करता है एक दिन में। तो अगर ये 45 काम करता है ए प्लस बी प्लस सी, तो सी कितना काम करेगा? 10 काम। आएगा? फिर से चेक करना आप, देख लो। लाइक 6/2/3 दिन में करता है, तो 20/3 हमने 300 काम लिया हुआ है, तो 300/20/3 करोगे तो ये तुम्हारा 20 15 × 3 45 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया। अब 20% काम, 300 का 20% 60। एक दिन में 10 काम करता है, टोटल कितना टाइम लगेगा? 6 दिन। इसको और किसी तरीके से कर सकते थे जल्दी? नहीं, ठीक है, ऐसे ही कर लो, ये ज्यादा वे ठीक है। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।